हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 20 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपने लाइट टॉपिक है आज की वर्कशीट का हमारा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है जनरली वैन एवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू दिस ओवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या होता है, जब लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई भी लाइट फॉल होती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, हम अपनी किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी किसी भी ऑब्जेक्ट से तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन यही है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट गिरती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब उस लाइट को वो वापसी भेज दे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि एक मिरर इज़ ए पॉलिश और शाइनी सरफेस डेट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। तो मिरर भी क्या होता है, एक पॉलिश और शाइनी सरफेस होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिरर दिखाई दिया है, यहाँ पे क्या हमारे पास एक रे आ रही है। ठीक है, ये आ रही है और ये इस पर गिरती है, गिरने के बाद ये क्या हो जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में ये चली जाती है। ठीक है, तो ये जहाँ से ये लाइन रे आती है और मिरर के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे ही मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो जाती है और उसमें नॉर्मल, जैसे नॉर्मल है, इसके बीच में हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब इस एंगल से वो आ रही है और इस एंगल से वो जा रही है रे। ठीक है, और इस में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होते हैं। मान लो अगर ये 30 एंगल से आ रहा है तो ये भी 30 एंगल से ही जाता है, मतलब दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज के बारे में पढ़े कि जो इमेज हमें स्क्रीन पर प्राप्त हो जाती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और जो इमेज हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो पाती, मतलब जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले पाते, तो क्या कहलाती है बच्चों, वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि प्लेन मिरर से किस टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो फर्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है बच्चों, वर्चुअल होती है। ठीक है, रियल ना होके वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। और इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट होता है सेम टू सेम वैसे ही हमें दिखाई देती है। इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ फ्रॉम एज द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉम द मिरर। और इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उसी साइज़ की इमेज बनती है। और जो डिस्टेंस होता है, मतलब जितना मिरर का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पे वो इमेज मिरर से बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्टेंस और साइज सेम ही रहता है ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट द इमेज फॉर्म ही इज लेटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड्स ऑन एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। लेकिन जो इसमें इमेज बनती है वो क्या बनती है, लेटरली इन्वर्टेड। जैसे कि एम्बुलेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ऐसे लिखा जाता है, क्यों ऐसा ना लिखे, देखो AM आगे ना लिख के आपको यहाँ से लिखा पाता है AM, क्योंकि जब इसके सामने जो व्हीकल चल रहा हो वो उसमें अपने गाड़ी के सामने जो मिरर लगा होता है उससे अगर उसको दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इमेज क्या इन्वर्टेड बनती है, जो उल्टा लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली फिर आपको सीधा दिखाई देने पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। दे आर 2 टाइप ऑफ मिरर। तो ये 2 टाइप के होते हैं मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया है। और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे कि आपको ये रहा कनकेव एंड कन्वेक्स। ये क्या हमारा कनकेव और ये हमारा कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से बनता है, ये इसकी पूरी शेप ऐसी होती है, इसमें इस प्रकार यहाँ पे रेस पड़ते लाइट की। ठीक है, तो पूरी इमेज बना के दिखाई मैंने आपको। और ये क्या हमारे पास कन्वेक्स।
कनकेव मिरर में बच्चों ये हमारा इनर रिफ्लेक्टिव सरफेस है और ये आपका पॉलिश आउटर है, मतलब इसमें पॉलिश के बाहर की तरफ है और ये क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे पास रेज बाहर की तरफ जाती हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या हमारी पॉलिश अंदर की तरफ है और यहाँ पे हमारी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। ये आउटर रिफ्लेक्टिव है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये हमारे प्लेन मिरर की है, जिसमें जो इमेज है हमारी सेम साइज़ की बनती है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे बनती है। जितना हम प्लेन मिरर से दूर खड़े होंगे उतना ही हमारी इमेज प्लेन मिरर से दूर बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये हो गया हमारी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट के। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जिस टाइप की इमेज बनती है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई गई थी द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज फॉर्म विद द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। द इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड। आप तो ये यहाँ तक आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, अगर आपको छोटा करना तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप क्वेश्चन नंबर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ तक लिख देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। राइट एन ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, यहाँ से ये the image which can be obtained on screen is called real image and the image which cannot be obtained on screen is called virtual image। तो यही इसका डिफरेंस है जो इसकी डेफिनेशन है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। राइट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो हमें बताना कि स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना देंगे, इतना आप करेंगे और उसके बाद आपको प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का डिफरेंस जो लिखना है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो पहले आप थर्ड क्वेश्चन में इतना लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, शेप भी बनाएंगे और उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस आप लिखेंगे प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज। तो प्लेन मिरर क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बट स्फेरिकल मिरर फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होता है वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आप ये भी लिख देंगे, जो ऊपर मैंने निशान लगाया था वो भी आपको लिखना है। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।